हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स। तो आपके पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि चौसर एक ह्यूमरस वे में पोइम या पोइट्रीज लिखते हैं, तो किस तरीके से लिखते हैं, या फिर ये जो प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स है इसमें चौसर का ह्यूमर्स दिखाई देता है, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर्स इज़ वन ऑफ द असेंशियल स्किल ऑफ एनी ग्रेट राइटर। कि किसी भी एक अच्छे राइटर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो स्किल होती है वो क्या होता है कि उसका एक अच्छा सेंस होना चाहिए ह्यूमर पर। Chaucer is one of those artists who exerts a puzzling amount and a variety of humor and wields it in a remarkably stable manner। तो सब्टल मैनर यानी कि इसमें ये कहा गया है कि जो चौसर है वो उन्हीं सब आर्टिस्ट में से एक आर्टिस्ट हैं जिनके पास बहुत सारी वैरायटी में एक ह्यूमर है। यानी कि जब भी वो पोइट्रीज वगैरह लिखते हैं या अपना कोई भी वर्क लिखते हैं तो उसमें वो बहुत अच्छे तरीके से एक सब्टल मैनर में सब कुछ लिखते हैं। ही मेक्स द कॉमन रीडर लाफ एंड द इंटेलिजेंट रीडर स्माइल। उनका जो आर्टिकल होता है, उनका जो टॉपिक उन्होंने लिखा होता है, उसे पढ़कर जो रीडर हैं, जो कॉमन रीडर होते हैं वो हंसते हैं और जो इंटेलिजेंट रीडर होते हैं वो स्माइल करते हैं। ही इज़ वन द फर्स्ट ग्रेट ह्यूमरिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। चौसर है जो वो इंग्लिश लिटरेचर में फर्स्ट ग्रेट ह्यूमरिस्ट हैं, इसी कारण ये क्वेश्चन बनता है। Chaucer's humor is refined. The purpose of humor in Chaucer's poem is not to hurt other। तो चौसर का जो ह्यूमर है इसका मेन पर्पस ये नहीं है कि हम किसी का मजाक बनाकर उसे हर्ट करें, बट जस्ट टू इल्यूमिनेट एंड इलस्ट्रेट जस्ट व्हाट दे आर। बस ये बताया जाता है कि वो किस तरीके के हैं। ठीक है, जो रियलिटी होती है उसे ज़्यादा मेन बताया जाता है, किसी का मजाक बनाकर उसकी जो कमी होती है उसे मेन दूर किया जाता है। इट इज़ सैड दैट ये कहा जा सकता है कि चौसर्स ह्यूमर्स इज़ जेंटल। कि जो चौसर का ह्यूमर्स है वो जेंटल है बिकॉज ही हैज़ ए डीप। क्योंकि एक उसमें क्या है कि वो जो कुछ भी लिखते हैं उसमें एक डीप अफेक्शन होता है फॉर ह्यूमनिटी। यानी कि वो कुछ भी लिखते हैं, अगर वो ह्यूमर भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनमें एक इंसानियत की भावना होती है जिसके थ्रू उनका ये जो ह्यूमर है वो किसी को हर्ट नहीं करता है। ही इज़ द लवर ऑफ मैनकाइंड। कि वो एक लवर है मैनकाइंड के। ही लव्स मैन इक्वली। वो हर एक पर्सन को इक्वल ही लव करते हैं, वेदर गुड और बैड, चाहे वो पर्सन अच्छा हो या फिर बुरा। ही नाइदर कंडेम्स फूल और नॉर शो डिस्गस्ट फॉर रस्कल्स। वो कभी भी किसी की बुराई नहीं करते हैं और किसी को बुरा नहीं करते हैं। ही जेंटली अनमास्क देयर नेचर मैनर एंड बिहेवियर। वो मेनली क्या काम करते हैं कि किसी पर्सन का जो नेचर है, मैनर है, बिहेवियर है, उसे अनमास्क करते हैं। ही वॉन्ट्स टू गिव प्लेजर बाय पोर्ट्रेइंग देयर फनी ट्रेट्स आर्टिस्टिकली रिवीलिंग द सीक्रेट ऑफ देयर फॉबिल्स। तो उनका मेन मकसद क्या होता है कि अगर वो किसी चीज़ को पोर्ट्रेट कर रहे हैं यानी कि पोर्ट्रेट करते हैं अपने जितने भी फनी ट्रेट्स होते हैं, ठीक है, उनके पास ये जो सेंस ऑफ ह्यूमर्स है इसके थ्रू वो आर्टिकल्स लिखते हैं जिससे कि जो लोग हैं वो उसे पढ़ें और वो भी प्लेजर गेन करें। ही इंटेंड्स टू अम्यूज़ और डिलाइट द रीडर। उनका मेन मकसद क्या होता है कि वो जो रीडर्स हैं उन्हें वो अम्यूज़ कर सकें, उन्हें डिलाइट खुश कर सकें। हिज ह्यूमर्स इज़ फ्री फ्रॉम बाइटिंग स्टायर। उनका जो ये ह्यूमर है वो फ्री होता है किससे? बाइटिंग स्टायर से। स्टायर का मीन्स होता है किसी के ऊपर व्यंग्य करना। However, he exposed the vice of the society in a subtle and gentle manner। यहाँ पर वो यानी कि एक होता है ना कि किसी की हम बुराई करते हैं लेकिन एक कॉमिक वे में, तो यहाँ पर से वही है कि सोसाइटी में जो कमियाँ हैं, सोसाइटी की जो कमी है उसके ऊपर वो स्टायर करते हैं एक अच्छे मैनर में। द टेस्ट ऑफ ए ह्यूमरिस्ट इज़ इन हिज रेडीनेस टू लाफ एट हिमसेल्फ एज मच एज एट अदर। तो सबसे अच्छा जो ह्यूमरिस्ट होता है वो कौन होता है? एक ऐसा पर्सन जो सिर्फ दूसरों का ही मजाक या उन्हीं पर ना हंसकर खुद के ऊपर भी जो हंसता है, यानी कि वो रेडी होता है खुद के ऊपर भी अगर कोई हंसता है तो वो एक्सेप्ट करता है इन चीज़ों को। एंड चौसर एमर्ज सक्सेसफुल इन हिज टेस्ट। और जो चौसर है वो इस टेस्ट में सक्सेसफुल रहे हैं। ही इवोक्स ह्यूमर एट हिज ओन कॉस्ट एज वेल एज एट द कॉस्ट ऑफ हिज पिलग्रिम। तो उन्होंने जैसे कि होता है ना कि अगर
कुछ फ्रेंड्स साथ में हैं तो एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड का मजाक बना लिया, तो जो दूसरा अगर वो आपका मजाक बनाता है तो आपको भी उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर सेम वही बात कही गई है। ही स्पायर्स नॉट इवन हिमसेल्फ एंड क्रैक्स मैनी जस्ट एट हिज ओन एक्सपेंस। तो अगर वो ह्यूमर्स करते हैं तो वो उसको उसमें खुद भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। द कैंटरबरी टेल्स रिवील, तो ये जो कैंटरबरी टेल्स है इसके थ्रू यहाँ पर चौसरियन ह्यूमर्स इन ऑल इट्स वैरायटी, तो यहाँ पर उनका जो ह्यूमर्स है उसकी वैरायटीज़ के बारे में पता चलता है। इन द प्रोलॉग एवरी करेक्टर इस प्रोलॉग के अंदर हर एक जो करेक्टर है वो डेक्स्टरियसली इनलाइम्ड बाय ह्यूमर्स टच, यानी कि ये जो उन्होंने प्रोलॉग लिखा है इसमें इन्होंने 29 करेक्टर्स के बारे में बताए हैं और हर एक करेक्टर है जो वो कहीं ना कहीं एक ह्यूमर्स टच लेता है। There is a light-hearted touch in a genial humorist when Chaucer present the Prioress। तो यहाँ पर इन्होंने एक पर्सन के बारे में बताया है जिसका नाम क्या है, प्रियोरस। Chaucer make a silly dig at her tenderness when he says that she is so charitable and tender-hearted। तो यहाँ पर उसके बारे में क्या बताते हैं कि ये जो पर्सन है ये कैसी हैं, तो ये टेंडरनेस वाली हैं। ये कहती हैं ये बहुत ज़्यादा चैरिटेबल है, इनका जो हार्ट है वो बहुत ज़्यादा टेंडर सॉफ्ट है। सो दैट शी वुड वीप, वो रोने लग जाती है इफ़ शी सा अ माउस कैचिंग ए ट्रैप, जब वो ये देखती है कि एक जो माउस है उसे पिंजरे में पकड़ लिया है तब वो रोने लग जाती हैं। तो यहाँ पर उनका जो बिहेवियर है उसके बारे में बताया है और ये एक ह्यूमर्स वे में बताया है। दो प्रियोरिस शी इंडल्ज इन लव मेकिंग, तो इसके साथ ही उन्हें इंडल्ज किया है किस चीज़ में, लव मेकिंग में। हिज करेक्टराइजेशन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द करेक्टर हेयर इज़, ये जो प्रोलॉग है इसके अंदर इनके जितने भी करेक्टर्स हैं ये सभी जो करेक्टर इंडीड ह्यूमरसली एंड स्टैरिकल, तो ये जितने भी करेक्टर्स हैं इनकी कुछ बातें ऐसी हैं जो कि मजाकिया है और कुछ वैसे बातें ऐसी हैं जिनके ऊपर स्टायर व्यंग्य किया गया है। वी डू हैव एग्जाम्पल ऑफ प्योर ह्यूमर्स ऑल्सो इन द प्रोलॉग, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स इस प्रोलॉग में देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी लाफ, क्योंकि एक एग्जाम्पल है, कौन सा एग्जाम्पल है, वी लाफ एट द स्क्वायर्स लव सिकनेस द लीननेस ऑफ द क्लर्क ऑक्सफोर्ड एंड ऑफ हिज हॉर्स विच इज़ कम्पेयर टू अ रैक। तो अलग अलग जो पर्सन है उनके अलग अलग जो बातें हैं उनके ऊपर हमें क्या है, हंसी आती है। जैसे कि स्क्वायर्स का क्या है, लव सिकनेस है। इसी तरीके से जो द क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड उसका जो हॉर्स है, ठीक है, उसका कंपैरिजन किसके साथ किया गया है, एक रैक के साथ, एक पंजे के साथ किया गया है। द मोटिव बिहाइंड दिस काइंड ऑफ ह्यूमर्स इज लाफ्टर फॉर इट्स ऑन सेक, और इसका मेन मोटिव क्या था कि सिर्फ एक ह्यूमर क्रिएट किया जाए, एक हंसी क्रिएट की जाए और कुछ भी नहीं। द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स इज़ फुल ऑफ ह्यूमर्स एंड द लाफ्टर एकोस ऑन ऑल द साइड। इसका मेन मकसद यही था कि एक ह्यूमर क्रिएट किया जा सके, लाफ्टर क्रिएट की जा सके हर एक साइड पर। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द पोइट्स कीन ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरीडे लाइफ, और ये कब हो पाया, जब पोइट अपने आसपास की जो एवरीडे लाइफ है उसे ऑब्जर्व करते हैं। द इनसिग्निफिकेंट थिंग्स लाइक द स्क्वायर कोट and the wife of the bath's hat, the monk bridle and the rabbit's thin legs become very important for the poet। तो इन्होंने 29 पर्सन्स के बारे में इसमें बताया था। तो ये जो 29 पर्सन है इसमें से कुछ ऐसे पर्सन थे जिनकी बातें किस तरीके से आती हैं, तो ये एक ह्यूमर्स वे में आती हैं। ही डिस्क्राइब ऑल दिस थिंग्स इन सच ए वे दैट दे इवोक मच लाफ्टर। ये चीज़ें इन सब इस तरीके से बताई गई हैं जिससे कि हंसी छूट जाए। तो आपका जो क्वेश्चन है वो अगर चौसर के ह्यूमरसनेस पर आता है तो आपको ये सारी बातें वहाँ पर लिखनी है। सो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।